अब बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती ने दिया प्रतिभा सिंह को लेकर विवादित बयान का। हमारे यहाँ की औरतें पति के देहांत के बाद नहीं निकलती बाहर, लेकिन कांग्रेस ने प्रतिभा से चुनाव लड़वा दिया। प्रतिभा पर सतपाल सत्ती की टिप्पणी का कांग्रेस ने किया विरोध। कहा, महिलाओं के प्रति भाजपा की सोच का चला पता, मुख्यमंत्री दे स्पष्टीकरण। सतपाल सत्ती के बयान पर पंजाब में विरोध। नवजोत कौर सिद्धू बोली, ऐसे नेताओं को कर देना चाहिए सस्पेंड। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी की बयान की निंदा। अरावली वन भूमि पर अवैध निर्माण ढहाने से हरियाणा सरकार ने खड़े किए हाथ। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, आदेश मानना मुनासिब नहीं। मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह, शहीद परवेज अहमद डार के परिजनों से मिले गृह मंत्री। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में, और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल में हो रहे उपचुनावों को लेकर करेंगे। हिमाचल में उपचुनाव के बीच जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है उनको लेकर करेंगे। बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर के बाद अब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी महिलाओं को लेकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्ती ने यह कहा कि अभी वीरभद्र सिंह को स्वर्ग सिधारे 2-2.5 महीने ही हुए हैं, और हमारे परिवारों में जब किसी के पति की मौत हो जाती है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें मंडी में चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ा, और जब वो फील्ड में उतर गई तो उनके ध्यान में ये आया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में तो जयराम ठाकुर का डंका बज रहा है। इसलिए प्रतिभा सिंह को बयान देना पड़ा कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, उन्हें पार्टी में जबरदस्ती चुनाव लड़वाया गया है। कांग्रेस के लोगों ने जैसे प्रतिभा सिंह जी को एमपी के चुनाव में फंसाया है कि आप ही लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को पता है परिणाम क्या होना है, उनको मंडी का भी पता है एमपी के चुनाव में क्या होना है। इसलिए सब लोग प्रतिभा सिंह जी के पीछे पड़ गए कि आप ही चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सिधारे अभी 2-2.5 महीने हुए। हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं जाते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उनको कि चुनाव लड़वा दिया। जब प्रतिभा सिंह जी फील्ड में गए तो उनके ध्यान में आया कि भाई मंडी पार्लियामेंट तो जयराम ठाकुर जी का डंका बज रहा है, मेरी हालत तो बड़ी खराब है। तो उनको बयान देना पड़ा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, मुझे पार्टी ने लड़ा दी। और हमारे साथ सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व अध्यक्ष हिमाचल बीजेपी के, जुड़ गए हैं। सत्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत्ती जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बीजेपी के बड़े लीडर हैं, आखिर आप लोग प्रतिभा जी के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है जी। प्रतिभा जी का हमारे मन में पूरा मान सम्मान है। वो हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार से एक मुखिया है जी। लेकिन चुनावों की दृष्टि से जैसा मैंने बोला है, वो उन्होंने खुद बयान दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी जी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कई बार किसी के घर में दुख हो जाए जी, कोई ऐसा, क्योंकि इससे बड़ा दुख तो कोई नहीं हो सकता कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग सिधार गए जी, और उनके पति हैं और परिवार के मुखिया, और हिमाचल प्रदेश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनीति में। तो कांग्रेस के अच्छे अच्छे लीडर थे जो चुनाव लड़ सकते थे आज उपचुनाव में, लेकिन इन लोगों ने, यानी मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने वीरभद्र सिंह जी के परिवार से बदला लेने के लिए प्रतिभा सिंह जी को मजबूर कर दिया कि आप ही लड़ सकते हैं, आपसे सशक्त कोई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका एक नाम है, वो पहले भी एमपी रहे हैं और वीरभद्र सिंह जी के धर्मपत्नी है, उसके नाते उनका एक नाम है। लेकिन जिस परिवार में इतना दुख की घड़ी हो, उस परिवार के साथ दुख बंटाना चाहिए, ना कि पार्टी का बोझ उनके ऊपर लाद देना चाहिए जी। कौल सिंह जी वहां से लड़ सकते थे और अन्य और बहुत से लीडर्स हैं,
ये लोग पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव हुए, तो जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं अपने आप को, जी वो सारे के सारे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं उस समय कि नहीं 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 नहीं, इसको लड़ाना चाहिए, उसको लड़ाना चाहिए, जी चुनाव लड़ने से डरते। और अभी भी इन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि इनको पता है कि प्रतिभा सिंह जी का थोड़ा बहुत वोट पड़ भी जाएगा उनके नाम पर, वीरभद्र सिंह जी के नाम पर। अगर इनका कोई व्यक्ति लड़ेगा तो जयराम ठाकुर जी की उस पार्लियामेंट के अंदर जो कहीं नहीं टिक पाएंगे। सत्ती तो मुझे साहब, लगता आपसे है एक ये बात जी। जानना चाहूंगी। देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ही आपको नेता अपना बनाती है। क्या आपको नहीं लगता कि दुख की इतनी बड़ी घड़ी में एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, लड़ती है, चुनावी मैदान में अगर आई है, तो आपको उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि घर में बैठ जाना चाहिए शोक की इस घड़ी में? नहीं नहीं, मैं घर बैठ जाना चाहिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमारा, आप सब लोग भी जानते हैं, आप भी इसी समाज के नागरिक हैं, हम भी इसी समाज के नागरिक हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आदमी को घर ही बैठ जाना चाहिए। आदमी को जीवन में जब कोई विपत्ति आए तो उसका पार्टी को, जब परिवार को, किसी को भी उस व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें आदमी को भागदौड़ करनी पड़ती है और आदमी के ऊपर दुखों का पहाड़ पहले पड़ा हुआ है। उस परिवार के ऊपर बड़ी दिक्कत आई है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रतिभा जी एक लीडर है, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि वो घर में बैठ जाएं। मेरा ये कहना है कि उन लोगों को बाद में भी ये चुनाव लड़ा सकते थे। अभी ये उपचुनाव है, उपचुनाव। सतीश साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रतिभा सिंह इस चुनाव में मुद्दा क्यों है? मुद्दे कई हो सकते हैं, रोजगार मुद्दा हो सकता है, मंडी की जो समस्याएं हैं वो मुद्दे हो सकते हैं, सड़क मुद्दा हो सकती है, पानी मुद्दा हो सकता है। प्रतिभा सिंह को आखिर बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा क्यों बनाया हुआ है? नहीं, जो मुद्दे सारे चले हुए हैं, मुद्दे तो सारी चीजें चली हुई हैं, पानी भी है, बेरोजगारी भी है, बाकी चीजें भी है। लेकिन कैंडिडेट भी अपने आप में एक मुद्दा होता है। जैसे कांग्रेस ने वहां पर ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी को मुद्दा बना दिया कि जे फौजी हैं, तो फौजी को कारगिल युद्ध इसने अकेले नहीं लड़ा, ऐसा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। और प्रतिभा सिंह जी ने तो बोला है कि कारगिल का युद्ध कोई युद्ध था, वो तो छोटा सा युद्ध था, जिसमें 52 लोग हिमाचल प्रदेश के शहीद हो गए, 557 लोग पूरे देश के, 557 लोग देश के शहीद हुए। उसको छोटा सा युद्ध बताया जा रहा है। एक भी आदमी शहीद हो जाए सैनिक, तो कितना बड़ा दुख लगता है। आप स्वयं जानते हैं कारगिल युद्ध में कितना बड़ा नुकसान हुआ था हमारा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। बातचीत के लिए शुक्रिया। प्रतिभा सिंह को लेकर विवादित बयान सतपाल सिंह सत्ती ने दिया। बीजेपी नेताओं के लगातार बोल यहाँ पर सामने आए। इस बीच सतपाल सिंह सत्ती का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रतिभा सिंह को घर बैठ जाना चाहिए, शोक की इस घड़ी में चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। तो आपको बता दें कि सत्ती से पहले द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने भी प्रतिभा सिंह को लेकर जो विवादित बयान दिया था, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक, वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे है वहाँ उनका, वो तो शहर की रानी है हमारे, तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या बात आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक, वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे है वहाँ उनका, वो तो शहर की रानी है हमारे, तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या बात आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो प्रतिभा सिंह पर टिप्पणी का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। महिलाओं के प्रति भाजपा की सोच का पता चला है। ये कहना है कांग्रेस का, मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे इस पूरे मामले पर कि क्या भाजपा की यही सोच है? भाजपा ने महिलाओं का अपमान किया है, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाए, ये कहना है कांग्रेस का। तो स्पष्टीकरण देने की भी मांग की है और इसके साथ ही इन बयानों का विरोध जताया है। प्रतिभा सिंह पर टिप्पणी का कांग्रेस की तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति भाजपा की सोच
सोच का पता चला है, ये कहना है कांग्रेस के लीडर्स का। इसके साथ ही ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के बयानों पर अपना स्पष्टीकरण दें। मानसिकता के साथ भाजपा के सिटिंग एमएलए ने जो बात कही है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कहता हूं इसमें जो असली चेहरा भाजपा का है वो सामने आता है, और उनकी सोच महिलाओं के प्रति जो झूठे दावे करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया ये बहुत आपत्तिजनक है। और इस तरह से भाजपा की मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वो आप भी इस पे स्पष्टीकरण दें कि ये क्या भाजपा की सोच है। तो हिमाचल बीजेपी के नेताओं के विवादित बयान का पंजाब कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया है। नवजोत सिंह कौर सिद्धू ने यह कहा है कि जो औरतों को लेकर ऐसी सोच रखते हैं ऐसे नेताओं को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। वहीं पंजाब बीजेपी के नेताओं को भी यह लगता है कि इस तरह के बयानों को नहीं देना चाहिए। ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ यूपी 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ 50% ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੱਤੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा ये दाखिल करके बताया है कि आदेश का पालन किया गया तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों समेत कई जो अन्य ढांचों को है वो ध्वस्त करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के हिसाब से राज्य के करीब 40% जमीन को वन भूमि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को अब इस मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रवार को अरावली वन क्षेत्र के ऊपर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो इस पूरे हरियाणा का प्रभावित होगा। यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ ये पूरे तरीके से भेदभाव। अभी हम उसी अरावली वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, अरावली वन पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि पीएलपी एक्ट के तहत हरियाणा सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा तो उसमें साफ किया हरियाणा सरकार ने कि लगभग जो है वो 40% हिस्सा और कई जिले इससे प्रभावित होते हैं। लगभग 11 जिले जो है वो उन्होंने माना है कि 11 जिले जो है वो इसी तरीके से अरावली वन पर्वत क्षेत्र के ऊपर बने हुए हैं और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का हवाला दिया है हरियाणा सरकार ने कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है, कानून व्यवस्था जो है इस मामले को लेकर के खराब हो सकती है यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने साफ किया कि हम जो है वो सक्षम नहीं है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जवाब
जो जिस तरीके से 85 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया है हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 15 नवंबर की तारीख जो है वो इस पूरे मामले पर दोबारा से लगी है। 15 नवंबर को जो है वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एकाएक गरीबों के आसियाने तो तोड़ दिए, लेकिन जब अमीरों के फार्म हाउस और शिक्षण बड़े बड़े संस्थानों को तोड़ने की बारी आई तो अपने हाथ जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन गरीबों के आसियाने पूरे तरीके से खोरी गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या ये फार्म हाउस और जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके खिलाफ भी हरियाणा सरकार कोई सख्त कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। सुशील, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अब जो है हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए कुसुम, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव का जो पूरा मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया था और ये कहा था कि खोरी गांव जो फिलहाल वन क्षेत्र में बना हुआ है उसको पूरा ध्वस्त किया जाए। हालांकि इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हुई। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का पीएलए लैंड को लेकर एक बड़ा जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया था कि 2018 के मुताबिक जो भी क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो 40% जो पूरा हेक्टेयर का पूरा एरिया होता है उसके अंतर्गत आएंगे तो वो वन क्षेत्र माने जाएंगे। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है और उसी ऑर्डर को कंपाइल करते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए ये बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को माना जाता है तो न केवल गुड़गांव बल्कि हरियाणा, अरावली और तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका असर इस पूरे फैसले को से कहीं ना कहीं उस पर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस पूरे फैसले को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है तो आने वाले समय में हरियाणा में और गुड़गांव में लगभग 11 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें बड़े स्कूल, बड़े सरकारी कार्यालय और बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वो इसके दायरे में आएंगे। और अगर उनको ध्वस्त करवाया जाता है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये फिलहाल आदेश संभव नहीं है। लगभग 1485 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको लेकर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अभी भी खोरी गांव में उन पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि उनको नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वन क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को विस्तृत देखेंगे, लेकिन जो फरीदाबाद प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू जारी रखे। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि उन तमाम लोगों को फिलहाल प्रशासन के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। चूंकि कल इस पूरे मामले की जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान तमाम जो देखना वाकई में ये होगा कि आगे क्या कुछ कहा जा सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो हरियाणा सरकार का ये कहना है कि अगर यहां से अवैध निर्माण जो है वो हटाया जाता है तो खासा असर जो है वो लोगों पर इसका पड़ेगा। फिलहाल खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।